अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद टीवी पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपनी यूएसबी को बूटेबल किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप विंडो 10 को बूटेबल यूएसबी के ज़रिए इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो आप किस तरीके से उसको बूटेबल बना सकते हैं, यानी कि इस काबिल बना सकते हैं कि आपकी यूएसबी आपके कंप्यूटर के अंदर विंडो 10 को इंस्टॉल कर सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से अपनी विंडो को बूटेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे को सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी वो होगी आईएसओ फाइल की। देखें, आईएसओ फाइल के बगैर आप कभी भी यूएसबी को बूटेबल नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आपने विंडो 10 की यहाँ पर हम लोग आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग विंडो 10 की आईएसओ फाइल को सर्च करते हैं और सबसे पहले ऊपर वाले लिंक जो आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। तो विंडो 10 की जो आईएसओ फाइल है उसको थोड़ा डाउनलोड करने का तरीका जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि प्रोफेशनल है। तो यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो आपको आइकन नज़र आ रहा है इसको आपने ब्लू करके रखना है। यहाँ पर जहाँ पर है यहाँ पर क्लिक करना है आपने। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा और इसके बाद आपने पेज को कॉर्नर से रीलोड कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप रीलोड करेंगे उसके बाद न्यू पेज आपके सामने ओपन आ जाएगा और वहाँ से आपने उसके वर्जन को सिलेक्शन करनी है। यहाँ से जैसे कि इस वक्त जो है हमारा पेज अभी सिलेक्शन, इस वक्त जो है पेज हमारा लोड हो रहा है और फाइनली लोड हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने सबसे पहले सिलेक्ट एडिशन करना है। जैसे कि सिलेक्ट एडिशन पे हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और नीचे विंडो 10 पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपने कंफर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने इसकी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। तो ज़ाहिर सी बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज ही ज़्यादातर इस्तेमाल होती है और होती है इंग्लिश लैंग्वेज है, तो आपने यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश को सिलेक्ट करना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने 2 बिट की विंडो 10 आ जाएगी, 64 और 32। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 32 के ऊपर क्लिक कर देते हैं। वैसे मैंने 64 बिट की करके रखी हुई है, लेकिन अगर आप चाहें तो जो भी करना चाहें कर सकते हैं दोनों में से। वैसे आजकल ज़्यादातर जो सपोर्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर वो 64 बिट को कर रहे हैं। तो इस तरीके के तहत आप आसानी तौर पर इसकी आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर सकेंगे। तो यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है। तो हम लोग ये काम करते हैं कि यहाँ से इसकी पासवर्ड कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है और मैं आपको दिखा भी दूँगा। एक सॉफ्टवेयर को करने के बाद यानी कि आईएसओ फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है कि एक हमें सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम रूफस है। देखिए, रूफस वो सॉफ्टवेयर है जिसको आप बूटेबल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपने रूफस को डाउनलोड कर लेना है। ये 1 MB का सॉफ्टवेयर है रूफस। इस सबसे ऊपर वाले लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपने यहाँ पर आ जाना है। तो नीचे जो है ना आपको एक लिंक नज़र आएगा, सॉरी यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आएगा, ये जैसे कि रूफस 3.13 पोर्टेबल का। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने आईडीएम का मेन्यू आ जाएगा और ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और फाइनली तकरीबन जो है वो 5 सेकंड का टाइम इसने लेना है और ये तकरीबन हमारा डाउनलोड हो चुका है। अच्छा, अब जो आपने करना ये कि यहाँ पर जो है उसको इंस्टॉल भी कर लेना है। ठीक है, चलते हम लोग डाउनलोड मेन्यू के अंदर, यहाँ देखते हैं कि क्या कहाँ पर है। तो ये रूफस हमारा इस वक्त मौजूद है। हम इसको ओपन करके डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने का वही तरीका है जैसे कि होता है, आपने यहाँ से नो कर देना और ये तकरीबन डाउनलोड इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब बारी आती है आईएसओ फाइल की। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था ना कि मैंने आईएसओ फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आईएसओ फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, रूफस को। ठीक है, उसके बाद आपने सिलेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे आपको लोकेशन देनी होगी इसकी। ठीक है, जैसे कि मैं पहले आपको दिखा दूं कि ये मेरी विंडो 10 की आईएसओ फाइल मौजूद है। अब मैं यहाँ पर आपने क्या करना है कि सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और उधर से लोकेशन लेके अपनी आईएसओ फाइल को, जो ओरिजिनल आईएसओ फाइल है, उसको आपने ओपन कर लेना। ठीक है, यहाँ पर ओपन पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर स्कैनिंग इमेज जो हमारा शुरू हो चुका है। उसके बाद आपने पार्टीशन पे क्लिक करने के बाद MBR को ज़रूर सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर ये इस चीज़ को आपने नहीं छोड़ना, बिल्कुल जो है वो पार्टीशन स्कीम के अंदर आपने MBR को ज़रूर सेलेक्ट करना है। और आप ऊपर देख सकते हैं कि इस वक्त मेरी जो USB है जिसका नाम किंगस्टन है
वो इस वक्त आपके सामने शो हो रही है, ठीक है, जिसकी जो टोटल है वो तकरीबन 8 GB की है। यहाँ से नीचे जो फाइल सिस्टम आपने NTFS को करना है और यहाँ से नीचे से आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने ओके करना है। ये जो आपको वार्निंग दे रहा है वो ये कि अगर आपका USB के अंदर कोई भी डेटा मौजूद है तो वो डिलीट हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि पहले वो डेटा कहीं कंट्रोल कट पेस्ट कर लें, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े, यानी कि आपका डेटा ज़ाया वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कि आप हमारी जो USB है वो बूटेबल बनना शुरू हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही तेज़ी से हमारी USB जो बूटेबल की तरह बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम लोगों को कोई देर लग सकती है, तो वीडियो को स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर स्किप ना किया जाए तो। यहाँ पर हम लोग वीडियो को स्किप कर देंगे ताकि आप भी बोर ना और मैं भी बोर ना हो। तो इस दौरान जो है वो हमारी बूटेबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आती तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि कॉपिंग हो रही है ISO फाइल। तो इस वक्त जो है हमारी USB जो है वो बूटेबल बना अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो शुरू हो चुकी है। कोई इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है और फाइनली आप देख सकते हैं कि वीडियो को स्किप करने के दौरान जो हमारी तकरीबन जो है बूटेबल USB बन चुकी है। और आप देख सकते हैं कि 99% तक जो हमारी USB बूटेबल बन चुकी है। तो फाइनली इस वक्त जो हम लोग तकरीबन करीब ही पहुँच चुके हैं अपनी USB को बूटेबल बनाने की। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 6-7%, 8 और फाइनली 9 और 100 जो है तकरीबन हमारा हो चुका है। ये हमारी USB जो है बूटेबल तकरीबन बन चुकी है। जब आपकी USB बूटेबल बन जाए उसके बाद आपने क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त रेडी नज़र आ रहा है आपको लिखा हुआ। आपने यहाँ से इसको क्लोज़ कर देना है रूफस को। और चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारी USB वाकई बूटेबल बनी है या नहीं बनी। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी USB बूटेबल बन चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने जितना भी प्रोसेस किया था तो हम लोग वैसे तो मैं हमारी जो पहले वाली USB का डेटा था वो भी वैसे ही आपको नज़र आ रहा था, लेकिन इस दौरान जो है रूफस के दौरान जो हमारा डेटा डिलीट हो चुका था। तो इस वक्त हमारी न्यू जो है वो USB बन चुकी है बूटेबल। तो इस तरीके के तहत आप USB बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।